Hello everyone, welcome back on Saya Commerce classes. So 12th अकाउंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट को। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स की लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स किस तरीके से हम बांटते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देन उसके अंदर हमने एक पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। होप आपको लास्ट क्लास क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे साथ के साथ कमेंट करके बताया करो। और स्टूडेंट, एक हम तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से किस तरीके से डिफरेंट है। बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को देखने के लिए तैयार किया जाता है। इन सेकेंड हैंड अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था उसको हम कितना तो पार्टनर्स को देंगे, कितना रिजर्व के अंदर डालेंगे और कितना डिविडेंड में पे करेंगे। तो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो बेसिक डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि नाम इनके मीनिंग से ही हमें पता चल जाता है कि इन दोनों का मकसद क्या होता है, क्या पर्पज होता है। सो देखते हैं, जहां भी डिफरेंसेस की बात आए तो वहां कुछ बेस लेके हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला बेस हो जाएगा पर्पज, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस पर्पज से तैयार किया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पीएनएल अकाउंट तैयार किया जाता है वो ये देखने के लिए तैयार किया जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना नेट प्रॉफिट हुआ या कितना नेट लॉस हुआ है। ओके, बट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज यूज्ड फॉर लोकेशन अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, रिजर्व एंड डिविडेंड। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर देखा जाता है कि हमने कितना नेट प्रॉफिट का पार्ट पार्टनर्स को डिवाइड किया है, कितना हमने उसको रिजर्व में रखा और कितना हमने एज ए डिविडेंड पे आउट किया है शेयर होल्डर्स को। क्लियर है। नेक्स्ट बेस है हमारा मेड बाय। भाई कौन तैयार करता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। पीएनएल अकाउंट को जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारे के सारे तैयार करते हैं, बट जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है उसको मेनली पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही तैयार किया जाता है, क्योंकि यहां पर ये देखा जाता ना कि नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, कितना रिजर्व के लिए रख लिया और कितना हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। ठीक है। सो पीएनएल अकाउंट इज प्रीपेड बाय ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रीपेड मेनली बाय द पार्टनरशिप फर्म। किसके द्वारा, मेन इसको पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही तैयार किया जाता है। और पीएनएल अकाउंट को जितने भी बिजनेसेस होते हैं सारे के सारे तैयार करके चलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बैलेंसेस। बैलेंस की अगर बात करें तो पीएनएल account do not have any opening or closing balance as it is prepared for a specific accounting period। कि जो पीएनएल अकाउंट होता है उसके पास कोई भी कैरी फॉरवर्डिंग या कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचता, क्योंकि ये हमें नेट प्रॉफिट देता है और नेट लॉस देता है। ठीक है, क्लियर है। सो इसीलिए इसको एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही तैयार किया जाता है, फॉर द ईयर एंडिंग 2021। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। बट जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है मे हैव कैरी फॉरवर्ड बैलेंस फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, कि भाई पिछले साल का अगर कोई भी बैलेंस बचा है उसको हम यहाँ पर बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आगे लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टाइमिंग। टाइमिंग की बात की जाए तो जो पीएनएल अकाउंट होता है इसको ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही तैयार किया जाता है, और जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसको पीएनएल अकाउंट तैयार करने के बाद ही करेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि जब हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा उसकी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलोकेशन किनका करेंगे हम, जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा तो वो तो हमें किसके द्वारा मिलेगा, पीएनएल अकाउंट के द्वारा मिलेगा। ओके। सो बैलेंसेस की बात की जाए,
प्रॉफिट एंड सॉरी टाइमिंग की बात की जाए, इट इज प्रीपेड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। कब तैयार करते हैं? पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट तैयार करते हैं। बट जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसको हम तैयार करते हैं आफ्टर पीएनएल अकाउंट। इट इज मेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो नेचर की अगर बात की जाए, यहां पर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के डेबिट साइड लिखा जाता है। क्लियर है? लेकिन जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, यहां पर जितना भी प्रॉफिट के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन है, मींस कितना प्रॉफिट हमने डिवाइड किया है, उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। आइटम डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आइटम्स डेबिट आर ऑल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कौन से को करेंगे? जितना भी प्रॉफिट का हमें एप्रोप्रिएट लगता है कि इतना प्रॉफिट हो सकता है, हाउ प्रॉफिट इज डिवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो जो पीएनएल अकाउंट होता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर बेस नहीं होता, खाली किसको छोड़ के? इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ के। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है किसी भी पार्टनर्स के द्वारा पे किया जाता है, वो डेबिट साइड दिखाते हैं पीएनएल में। प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो प्रॉपरली पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, हम तैयार कब करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को? पार्टनरशिप के मेनली तो तभी तैयार किया जाता है जब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है। ठीक है, हाँ, पीएनएल अकाउंट का कोई भी लेना देना नहीं होता पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री की जाती है ओनली पीएनएल अकाउंट के अंदर। बात करें प्रिंसिपल की, भाई यहां पर मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है ताकि जितने भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एक्सपेंसेस हो, उनको जितनी इनकम हुई है उनसे रिलेट कर सके। ओके, सो मैचिंग principle is followed like that expenses for an accounting period are matched against related income, कि जितनी भी इनकम हुई है ना उस बिजनेस के अंदर और उसने उसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस किए उनको मैच करने के लिए मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर मैच क्या करेंगे? कुछ भी मैच नहीं करेंगे, है ना। सो मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि जहां पर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं वहां पर हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। क्लियर है? बढ़े आगे। सो ये था डिफरेंसेस पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पीएनएल अकाउंट के बीच में। होप आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं कि रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन व्हेन द एप्रोप्रिएशंस आर मोर अवेलेबल प्रॉफिट, कि भाई किस रेशियो में एप्रोप्रिएशन करेंगे अगर हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन अमाउंट है वो जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा है। क्योंकि देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर तो जो नेट प्रॉफिट आया था उसी को डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो गया किसके रिगार्डिंग? नेट प्रॉफिट। उस केस में हम क्या करेंगे? सो इन केस वेयर द total amount of appropriation is more than the amount of profit available for distribution among the partners is distributed in the ratio of appropriation to be made. The ratio such appropriation is determined as follows. भाई जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन की टोटल अमाउंट जितना हमारे पास एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे? जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। किस रेशियो में? जो कि एप्रोप्रिएशन की रेशियो थी उसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करेंगे? फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन पेबल टू ईच पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। यहां पर जितना हमने प्रॉफिट अवेलेबल था ना डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसको इग्नोर कर दो। अब ये देखो कि आपको कितना पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट डिवाइड करना है। ठीक है, लाइक उनको सैलरी कितनी देनी है, कमीशन कितना देना है, इंटरेस्ट कितना पे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद जो हमने अमाउंट कैलकुलेट की थी ऊपर वाले में, उनको हम हर एक पार्टनर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे कि एक पार्टनर को कितना अमाउंट मिलनी है। सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। वो तो हमने सभी पार्टनर्स के लिए देखा था
कि अप्रोप्रिएशन कितना बना है। यहाँ पर देखेंगे हर एक पार्टनर को कितना अप्रोप्रिएशन मिलेगा। सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन टू बी मेड टू ईच अदर। अब देखेंगे कि कमी कितने की रहती है, फिर उसके लिए एक रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है। लास्टली रेशियो कैलकुलेटेड इन थर्ड अबव शैल बी द रेशियो इन विच अवेलेबल प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। भाई जितना हमारा बनता है ना उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो निकाल लेंगे और फिर जितना प्रॉफिट है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितना हमारे पास अवेलेबल है प्रॉफिट, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नो पर्टिकुलर लाइक items like salary, commission, interest on capital etc has priority over them item of appropriation। भाई यहाँ पर ना ये देखने की नीड नहीं है हमें कि हम पर्टिकुलर के अंदर कि टू सैलरी मिला, बाई सैलरी मिला, बाई कमीशन मिला या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ना ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, बस हम एप्रोप्रिएशन लिख देंगे आइटम्स का, अदर आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन के साथ प्रायोरिटी देके ये लिख देंगे पर्टिकुलर के अंदर। क्लियर है। सो ये सिचुएशन उस कंडीशन में आते हैं जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन तो ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। होप आपको पता चल गया किस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सबसे पहले तो देखोगे एक्चुअल में उन्हें कितना डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन अब देखेंगे फिर प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ज्यादा कहां से देगी, कोई भी फर्म कहां से देगी ज्यादा, जितना प्रॉफिट होगी उतना ही तो दे पाएगी ना। ठीक है। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप और फिर रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।